हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक सस्पेंस से भरी हुई स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है दी ओपन विंडो। इसके जो राइटर हैं वो हैं बाय साकी। साकी के द्वारा ये लिखी गई है। क्लास 8th एनसीईआरटी की ये स्टोरी है, दी ओपन विंडो। सो पहले हम मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो यही तीन है इस स्टोरी में। सो जो ये यहाँ पे मैन है इसका नाम है फ्रैम्पटन नटल। फ्रैम्पटन नटल। सो ये इसके मेन कैरेक्टर है और उसके बाद ये जो लड़की यहाँ पे है इसका नाम है वेरा, VERA वेरा। और ये जो है लेडी, इनका नाम है मिसेस सैपल्टन। मिसेस सैपल्टन, स्पेलिंग यहाँ पे है मिसेस सैपल्टन। और वेरा जो उनकी नीस है उनका नाम है वेरा। सो मिस्टर फ्रैम्पटन नटल, वेरा और मिसेस सैपल्टन ये हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स हैं। और ये स्टोरी जो है एक समरी की फॉर्म में है जो कि प्रेजेंट टेंस में लिखी गई है। सो टेंसेस के बारे में भी आप यहाँ से सीख सकते हो। आइए शुरू करते हैं। वोकैबुलरी तो बहुत ही अच्छी है और आपकी हेल्प के लिए मैंने साइड में इसमें हिंदी मीनिंग्स भी लिखे हैं। द स्टोरी बिगिंस विद फ्रैम्पटन नटेल who visits the countryside for treatment of his nerves। तो ये जो स्टोरी है शुरुआत होती है फ्रैम्पटन नटल से जो कि विजिट करते हैं, एक दौरा करते हैं कंट्री साइड का। सो कंट्री साइड का मतलब हुआ कि शहर की भीड़ भाड़ से दूर थोड़ा ग्रामीण इलाका, गांव वाला इलाका। उनको कंट्री साइड वो विजिट करते हैं अपने ट्रीटमेंट इलाज के लिए। फॉर हिज नर्व्स, क्योंकि उनको कोई नसों की बीमारी थी, मतलब मन उनका शांत नहीं रहता था। सो ये था ट्रीटमेंट ऑफ हिज नर्व्स। तो मानसिक बीमारी के लिए वो एक कंट्री साइड विजिट करते हैं। ही डिड नॉट नो एनीबडी इन दैट प्लेस। अब जब वो वाली जगह ग्रामीण इलाका कंट्री साइड में, डिड नॉट नो, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ये नेगेटिव में है तो भी यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगी है। उनको कोई पता नहीं था किसी के भी बारे में उस जगह में, कंट्री साइड में। सो हिज सिस्टर, इसलिए जो उनकी बहन थी, मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल की जो बहन थी, गेव हिम सम लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, उन्होंने दिए उन्हें, गिव का पास्ट टेंस है गिव, कुछ लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन। इसका मतलब हुआ परिचय पत्र, मतलब कि कुछ लेटर्स लिख के दे दिए जिसमें कि वो अगर वहां पे दिखाएंगे परिचित लोगों को, जो उनकी बहन है उनके परिचित लोगों को, तो वो बातचीत कर सकते हैं उनके घर जाकर, क्योंकि जो उनकी सिस्टर थी वो उस कंट्री साइड में पहले भी जा चुकी थी। सो हिज सिस्टर गेव हिम सम लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, होपिंग, ये आशा करते हुए, दिस वुड हेल्प हिम, कि ये उसकी मदद करेगा, लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन जो है उनकी मदद करेगा उनके भाई की, टू गेट एक्वेंटेड, पैसिव में लिखा हुआ है ये, उनको परिचित करने में, कि परिचित होने में, विद अ फ्यू पीपल, कुछ लोगों के साथ, देयर, वहां पर। जो लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन है उनकी वजह से थोड़ी हेल्प मिलेगी उनके भाई को, ताकि वो वहां पे रहने वाले कुछ लोगों से परिचित हो सकें। ये होप करते हुए उन्होंने लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन अपने भाई को दिए। वंस ही रीचेस द कंट्री, अब यहाँ पे आगे लिखा गया है कि जब फ्रैम्पटन नटल जब वहां कंट्री साइड पहुंचते हैं, ग्रामीण इलाके में पहुंचते हैं, यहाँ कंट्री का मतलब है कंट्री साइड, जो भी शहर के शोर शराबे से दूर जो ग्रामीण इलाका है, जब वो वहां पहुंचते हैं एक बार, ही विजिट्स मिसेस सैपल्टन, तो वो विजिट करते हैं मिसेस सैपल्टन के घर में। वेयर ही मीट्स हर 15-year-old niece, जहां पे वो मिलते हैं उनकी 15 साल बड़ी नीस, मतलब भतीजी से, जो कि है, जिसका नाम है वेरा, नेम्ड वेरा। देखिए नीस जो है ना, उसको डॉटर ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर दोनों को ही हम नीस बोलते हैं। भांजी को भी नीस बोलते हैं, भतीजी को भी नीस बोलते हैं। सो यहाँ पे क्लियर तो बताया नहीं गया है, तो हम यहाँ पे भतीजी मान के ही चलेंगे। वेयर ही मीट्स हर 15-year-old नीस नेम्ड वेरा, जहां पर वो मिसेस सेपल्टन की नीस को मिलते हैं जिनका नाम है वेरा। अब यहाँ पे मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी, मिसेस सेपल्टन है, ये उनकी नीस है वेरा, और ये है मिस्टर नटेल, मिस्टर फ्रैम्पटन नटेल। शी इज अ कॉन्फिडेंट एंड काम लुकिंग गर्ल। अब ये वेरा के बारे में बताया गया है कि वो लड़की जो थी बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, आत्मविश्वास से भरी हुई थी। काम लुकिंग, शांति से भरी हुई, शांत दिखने वाली एक गर्ल थी। हु अश्योर्स मिस्टर नटेल दैट
हर आंट विल बी कमिंग डाउनस्टेयर्स सून, जो कि अश्योरेंस देती है, आश्वासन देती है मिस्टर नटल को कि उसकी आंटी, जो कि कौन है उसकी आंटी, मिसेस सैपल्टन, विल बी कमिंग डाउनस्टेयर्स, कि वो सीढ़ी से नीचे उतर के आएंगी सून, जल्द ही। क्योंकि जब मिस्टर नेटल मिसेस सैपल्टन के घर में जाते हैं तो मिसेस सैपल्टन ऊपर वाले कमरे में है, फर्स्ट फ्लोर में है, और वेरा नीचे है। तो वो कहती है, अश्योरेंस देती है, आश्वासन देती है मिस्टर नेटल को कि जल्द ही उसकी आंटी डाउनस्टेयर्स नीचे सीढ़ी से उतर कर आएंगी। तो अभी कौन है बैठे हुए दोनों साथ साथ, एक तो मिस्टर नेटल है और एक वेरा। मीनवाइल, इसी दौरान, वेरा एनक्वायर्स, एनक्वायर्स मतलब पूछताछ करना, तो वेरा पूछताछ करती है विद हिम, उनके साथ, मिस्टर नेटल के साथ, इफ ही नोज एनी पीपल अराउंड दैट प्लेस, कि अगर वो जानते हैं किन्हीं लोगों को भी उस प्लेस के आसपास, मतलब ये वाले कंट्री साइड के आसपास, क्या वो किसी को भी जानते हैं, ये वेरा एनक्वायर करती है, पूछती है। यहाँ पे एनी आया हुआ है तो यहाँ पे हम पर्सन लिखेंगे, एनी पर्सन मतलब किसी भी आदमी को क्या वो जानते हैं उस जगह के आसपास। ही मेंशंस दैट हिज सिस्टर विजिटेड दैट प्लेस सम 4 years ago। मिस्टर नेटल मेंशन करते हैं, बताते हैं कि उनकी खुद की सिस्टर ने इस जगह को विजिट किया था कुछ लगभग 4 years ago, 4 साल पहले, एंड गेव हिम सम लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, और उनकी बहन ने फिर उनको कुछ परिचय पत्र भी दिए हैं, जो कि वो एक लेटर यहाँ भी लेकर आते हैं। ऑन दैट अकाउंट ही हैज कम टू विजिट मिसेस सैपल्टन, क्योंकि मिसेस सैपल्टन को मिस्टर नटेल की बहन पहले जानती होंगी जब वो 4 साल पहले आई थी। तो ऑन दैट अकाउंट, इस फ्रेज का मीनिंग हुआ कि इसी वजह से, इस कारण से, ही हैज कम टू विजिट मिसेस सैपल्टन, वो विजिट करने आए हैं मिसेस सैपल्टन के घर में। एज मिस्टर नेटल लुक्स अराउंड द रूम, अब जैसे ही मिस्टर नेटल उस रूम के आसपास देखते हैं, नजर घुमाते हैं रूम के चारों ओर, लुक्स अराउंड, ही रियलाइजेस, उनको एहसास होता है, दैट द हाउस इज ऑल्सो इनहेबिटेड बाय मेन। तो अभी तक तो उनको सिर्फ दो लेडीज दिखी हैं, एक तो नीस दिखी है वेरा, और एक उनको पता है मिसिस सैपल्टन। तो जब वो आसपास नजर घुमाते हैं तो उनको एहसास होता है कि उस घर में कुछ आदमी लोग भी रहते हैं। इनहेबिटेड मीन्स उस घर में कुछ आदमी भी बसे हुए हैं, क्योंकि घर में देखकर जो भी कुछ चीजें होंगी आसपास जो कि मेन यूज करते हैं वो उनको दिखाई दिया होगा। हाउएवर ही इज हेजिटेंट, तो हाउएवर हालांकि वो फिर भी थोड़े से झिझकते हैं, संकोच दिखाते हैं, एंड वंडर्स, और सोचते हैं, वेदर मिसेस सैपल्टन इज अ मैरिड वुमन और अ विडो। तो बैठे बैठे, क्योंकि अभी मिसेस सैपल्टन को आने में टाइम लग रहा है, तो वो सोचते हैं वेदर, कि क्या मिसेस सैपल्टन शादीशुदा है और अ विडो। तो विडो का मतलब हो गया जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई हो, उनको बोलते हैं, उस लेडी को बोलते हैं विडो। तो वो वंडर करते हैं, सोचते हैं कि क्या मिसेस सैपल्टन शादीशुदा है या विधवा है, विडो है। वाइल ही इज लॉस्ट इन थॉट्स, अब जब वो अपने ही विचारों में डूबे हुए थे, वाइल ही इज लॉस्ट इन थॉट्स, विचारों में डूबे हुए हैं, वेरा सडनली मेंशंस दैट अबाउट 3 years ago, अचानक से वेरा मेंशन करती है, बताती है कि लगभग 3 साल पहले, हर आंट्स हस्बैंड, उनकी आंटी के हस्बैंड, एंड हर टू यंगर ब्रदर्स, और मिसेस सैपल्टन के ही दो छोटे भाई, जो उनसे दो छोटे भाई होंगे, वेंट आउट फॉर शूटिंग, वो बाहर गए शूटिंग के लिए, शिकार पर, बट नेवर रिटर्न, लेकिन कभी भी वापस नहीं आए। तो वो 3 साल पहले की बात कर रही है वेरा, किसके साथ बात कर रही है, मिस्टर नटेल के, और उनको बता रही है कि 3 साल पहले मिसेस सैपल्टन के, जो कि उनकी वेरा की आंटी हैं, सो उनके हस्बैंड, तो सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि वेरा के या तो चाचा या मामा, उनकी आंट के हस्बैंड, एंड हर टू यंगर ब्रदर्स, और उन्हीं के आंट के दो छोटे भाई शूटिंग के लिए गए थे शिकार पर, लेकिन वो कभी भी लौट कर नहीं आए। ये स्टोरी वेरा मिस्टर नटेल को बताती है। शी पॉइंट्स टूवर्ड्स द लार्ज फ्रेंच विंडो, अब जो फ्रेंच विंडो होती है, यहाँ पे आपके लिए ये फोटो भी लगाई है, देखिए, फ्रेंच विंडो को भी बोल सकते हैं या फ्रेंच डोर भी बोल सकते हैं इसको, जो कि पूरी एक खुली कांच की खिड़की या दरवाजा भी हो सकता है, और पूरा खुलता है ऊपर से लेकर नीचे तक, वो पूरा ग्लास का ही बना होता है। उसमें पार्टीशन लगा सकते हैं मजबूती के लिए ऐसे। तो ये जनरली क्या है,
कॉरिडोर जो जो ये खुल रहा है ये गार्डन की ओर खुलता है। तो फ्रेंच विंडो हो गया बड़ा कांच वाली खिड़की या दरवाजा जो कि गार्डन की ओर खुलता है। सो शी पॉइंट्स टुवर्ड्स लार्ज फ्रेंच विंडो। वेरा पॉइंट करती है, इशारा करती है इस बड़ी खिड़की दरवाजे की ओर। दैट ओपन्स इनटू अ लॉन, जो कि लॉन की तरफ खुलता है। लॉन, ये जो बगीचा है उसकी तरफ खुलता है। फर्दर आगे, शी टेल्स मिस्टर नेटल दैट द मेन नेवर केम बैक। वो बताती है मिस्टर नेटल को कि वो जो आदमी लोग थे, 3 लोग जो गए थे, नेवर केम बैक, कभी भी लौटकर वापस नहीं आए। एज दे वर ट्रैप्ड, क्योंकि वो फंस गए थे। पैसिव में लिखा गया है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, क्योंकि वो फंस गए थे इन द स्वम्पी लैंड। स्वम्पी होता है दलदल से भरा हुआ, और जमीन, क्योंकि एक दलदल में वो फंस गए थे और वहीं पे ट्रैप हो गए, कभी भी लौटकर वापस नहीं आए। सो ये जो वर्ड है इसको प्रोनाउंस करेंगे हम स्वम्पी। स्वम्प से बना है, स्वम्प का मतलब हुआ कीचड़ और दलदल से भरा हुआ जमीन। स्वम्पी लैंड में वो फंस गए थे। एंड देयर बॉडीज कुड नॉट बी रिकवर्ड, और उनकी जो डेड बॉडीज थी वो भी कभी भी नहीं रिकवर की गई, कभी पाई नहीं गई। तो पता ही नहीं लगा कहाँ चले गए। टू डेट, इसका मतलब होता है आज तक, आज के दिन तक उनकी बॉडी जो है रिकवर नहीं करी गई, कोई नहीं कर पाया रिकवर। वेरा फर्दर सेज, और आगे वेरा कहती है दैट हर आंट, जो उसकी आंटी है मिसेस सैपल्टन, जिनका नाम है मिसेस सैपल्टन, ऑलवेज कीप्स दिस पर्टिकुलर विंडो ओपन, कि वो हमेशा ही रखती हैं खास कर ये वाली विंडो को ओपन, अंटिल इट गेट्स डार्क, जब तक कि अंधेरा न हो जाए तब तक ये खुली ही रखती हैं इस फ्रेंच डोर को। होपिंग, ये आशा करते हुए, दैट हर हस्बैंड एंड ब्रदर्स विल रिटर्न समडे, कि उनके हस्बैंड, उनके पति और उनके छोटे भाई लोग रिटर्न वापस आएंगे कभी ना कभी, समडे। Sometimes even Vera feels that her uncles would come through the open window. So कभी कभी तो इवन वेरा, वेरा भी ये महसूस करती है कि उसके अंकल्स जो है तीनों मेन वापस आएंगे थ्रू द ओपन विंडो, इसी फ्रेंच डोर से होके। ओपन जो ये खिड़की जो खुली रहती है, अलोंग विद देयर डॉग इन द सेम मैनर, और अलोंग विद देयर डॉग, अपने डॉग के साथ। सो वो डॉग भी था उनके साथ जब वो 3 साल पहले गए थे बाहर। इन द सेम मैनर, उसी तरीके से, जिस तरीके से वो बाहर गए थे उस तरीके से वो लोग वापस आएंगे। इवन वेरा भी कभी कभी सोचती है कि ऐसा होगा, तो इसलिए जो उसकी आंटी है वो हमेशा ही इस फ्रेंच विंडो को खोला रखती हैं। मीनवाइल, इसी दौरान, मिसेस सैपल्टन अराइव्स, नीचे आती है मिसेस सैपल्टन, प्रकट होती हैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर से नीचे आती हैं, एंड अपोलोजाइजेस। अपोलॉजी से बना हुआ है, अपोलॉजी का मतलब होता है माफी मांगना, और अपोलोजाइज का मतलब है कि वो माफी मांगती हैं क्योंकि वो लेट हो गई हैं आने में। फॉर बीइंग लेट, लेट होने में, देरी हो गई उनको नीचे आने में, इसके लिए वो माफी मांगती हैं मिस्टर नटेल से। शी ऑल्सो मेंशंस हर हस्बैंड एंड ब्रदर्स, वो जिक्र करती हैं, मेंशन करती हैं अपने पति का और अपने भाइयों का, हु हैव गॉन आउट शूटिंग फॉर बर्ड्स, जो कि बाहर गए हुए हैं शिकार करने के लिए चिड़ियाओं का। ठीक है, तो यहाँ पे हैव इसलिए लगा है क्योंकि प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट, एक तो उनके हस्बैंड और उनके भाई लोग, तो इसलिए हैव लगा है यहाँ पे। हु हैव गॉन आउट शूटिंग फॉर बर्ड्स। बिसाइड्स, इसके अलावा, शी टेल्स मिस्टर नटेल, वो बताती है मिस्टर नेटल को, दैट शी कीप्स द विंडो वाइड ओपन, कि वो पूरी तरीके से, वाइड मतलब पूरा चौड़ा करके, पूरी तरीके से खुला रखती है इस विंडो को, फॉर देम, उन लोगों के लिए, टू एंटर द हाउस, ताकि वो वहां से प्रवेश करें घर में, सो दैट दे डू नॉट रूइन द कार्पेट विद देयर मड कोटेड शूज, ताकि वो लोग रूइन मतलब बर्बाद ना कर दे, खराब ना कर दे कार्पेट को, गलीचे को, जो कि जमीन पे बिछाते हैं उसको बोलते हैं कार्पेट। विद देयर मड कोटेड, मिट्टी से सने हुए, मिट्टी से भरे हुए शूज से कार्पेट को खराब ना कर दे, इसलिए वो इस साइड की फ्रेंच डोर को, फ्रेंच विंडो, फ्रेंच डोर, क्योंकि ये पूरी लेंथ का होता है, आना जाना यहाँ से हम कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे फ्रेंच विंडो। तो वहां से आना जाना कर सके, ताकि मिट्टी जो लगी हुई है उनके पाँव में, वो कीचड़ से कार्पेट घर का खराब ना हो जाए, इसलिए वो हमेशा इसको खुला ही रखती है। हाउएवर, हालांकि, मिस्टर नेटल फील्स स्पूकी एयर इन द रूम। अब मिस्टर नेटल जो है वो बिल्कुल ही डर जाते हैं, क्योंकि वेरा ने तो बताया हुआ है कि 3 साल पहले की बात है ये।
तो ही फील्स स्पूकी एयर, उनको एहसास होता है कि एक भूतिया टाइप का एनवायरनमेंट बन गया, वातावरण बन गया रूम में। मिसेस सैपल्टन तो ऐसे बोल रही हैं कि मैं तो रोज खुला रखती हूँ ताकि वो आएंगे अभी। ठीक है, तो इसलिए उसको लगता है कि ये तो पूरा भूतिया टाइप का, भूतों वाला एनवायरनमेंट हो गया घर में। ही ट्राइज टू चेंज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, वैसे ही वो उनको बीमारी है, मानसिक तौर पर वो थोड़े डिस्टर्ब है, इसीलिए वो यहाँ पे कंट्री साइड में आए हैं रेस्ट करने के लिए। तो वो कोशिश करते हैं टॉपिक को चेंज करने का, डिस्कशन मतलब चर्चा का विषय जो है उसको बदलने की कोशिश करते हैं। बट मिसेस सैपल्टन कंटिन्यूज टॉकिंग अबाउट शूटिंग, लेकिन मिसेस सैपल्टन तो जारी रखती है बात करना शूटिंग के बारे में, शिकार के बारे में। एंड द स्केयर सिटी मतलब कमी होना, कोई चीज अगर स्केर्स है दैट मीन्स किसी चीज की कमी है, तो वो बातें करती है स्केयर सिटी ऑफ बर्ड्स इन दैट एरिया, कि चिड़िया जो है वो काफी कम हो गई हैं उस एरिया में। वो बंद ही नहीं होती शिकार के बारे में बात करना। अब फोटो में आप देख सकते हो यहाँ पे 3 लोग और ये डॉग है, ये कहीं से आ रहे हैं वापस। सून जल्द ही फ्रैम्पटन रियलाइजेज, फ्रैम्पटन को एहसास होता है दैट शी इज लुकिंग टुवर्ड्स द विंडो, कि वो उनसे बात कर रही है लेकिन वो उनकी तरफ नहीं देख रही है। शी इज लुकिंग टुवर्ड्स द विंडो, वो तो ओपन विंडो की तरफ देख रही है। वाइल टॉकिंग टू हिम, उनके साथ बात करते हुए, लेकिन नजर कहाँ पड़ी हुई है, फ्रेंच विंडो की तरफ। एंड नॉट पेइंग अटेंशन टू हिम, और नॉट पेइंग अटेंशन मतलब उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रही है। तो ये उसको रियलाइज होता है सडनली, अचानक। शी टेल्स हिम, वो बताती है उनको, मिस्टर नटल को बताती है दैट द मेन हैव रिटर्न्ड, कि ये सब लोग, सारे आदमी लोग वापस आ गए फ्रॉम देयर शूटिंग, अपने शिकार से। एंड वर जस्ट ऑन टाइम, और ये सब लोग सही समय पर आए हैं फॉर टी, क्योंकि चाय का वक्त भी हो गया है, बिल्कुल सही समय पे वापस आए हैं। दिस फ्राइटन्स मिस्टर नेटल इवन मोर, अब जब ये बात वो बोलती है, और अभी तो वो विंडो की तरफ देख रही है, मिस्टर नटल ने तो अभी पीठ करी हुई है उनकी तरफ, तो दिस फ्राइटन्स डरा देती है मिस्टर नटल को और भी ज्यादा, इवन मोर। एंड ही शिवर्स विद फियर, शिवर मतलब कांपना, वो कांपते हैं डर के मारे। ही टर्न्स टू लुक टुवर्ड्स वेरा फॉर सिंपथी, अब वो अपना मुंह मोड़ते हैं वेरा की तरफ, सिंपथी के लिए, सहानुभूति के लिए, कि वेरा तो कम से कम ऐसे बोलेगी कि ये झूठ बोल रही हैं, या कोई आदमी लोग आ नहीं रहे, 3 साल पहले तो वो लोग मर गए हैं, तो सिंपथी देगी वेरा। बट इवन द यंग गर्ल इज लुकिंग थ्रू द विंडो, लेकिन उनको ये दिखाई देता है कि इवन यहाँ तक कि जो यंग गर्ल वेरा है वो भी विंडो की तरफ देख रही है, विद अ डेज्ड हॉरर इन हर आईज, और उसका एक्सप्रेशन क्या है फेस का, डेज मतलब बिल्कुल ही हैरान, स्तब्ध रह गई है, हॉरर डर के मारे, इन हर आईज, सो डर झलक रहा है उसकी आईज में। वो ये वाला एक्सप्रेशन दिखते हैं कि वेरा का फेस ऐसा बना हुआ है। तो अभी तो मिस्टर नटिल सिर्फ इन दोनों लेडीज की तरफ देख रहे हैं और इनकी बातें सुन रहे हैं, अभी तो उन्होंने पीठ मुड़ के देखा भी नहीं विंडो की तरफ कि ये लोग देख क्या रहे हैं, और वाई आर दे सो फ्राइटन, वाई आर दे सो स्केर्ड। मिस्टर नेटल स्टार्ट्स फीलिंग अनकंफर्टेबल, अब वैसे ही तो वो बीमारी थी, उनको नसों की बीमारी, मानसिक तौर पर थोड़े कमजोर थे, तो मिस्टर नेटल स्टार्ट्स फीलिंग अनकंफर्टेबल, उनको असुविधाजनक लगने लगता है। एंड सडनली नोटिसेस 3 फिगर्स, और वो भी अचानक से नोटिस करते हैं 3 फिगर्स, मतलब अभी तो शाम का समय हो चुका है और दूर अंधेरे में उनको दिखाई दे रहे हैं 3 फिगर्स, आकृतियां, कैरिंग गन्स, जिन्होंने की गन पकड़ी हुई है, अंडर देयर आर्म्स, अपने बाजू के नीचे। वॉकिंग अक्रॉस द लॉन, जो कि लॉन के थ्रू चल के आ रहे हैं, लॉन हो गया बगीचा, टुवर्ड्स दी ओपन विंडो, इस ओपन विंडो की तरफ वो लोग चलते हुए आ रहे हैं। अ टायर्ड ब्राउन स्पैनियल, स्पैनियल का एक प्रकार की स्पीशीज होती है डॉग्स की, तो ब्राउन स्पैनियल जो कि थका हुआ है, टायर्ड है, ये एडजेक्टिव है जो कि स्पैनियल को डिस्क्राइब कर रहा है कि डॉग भी थका हुआ है। आदमी लोग तो आ ही रहे हैं 3 लोग, एक फिगर उनको एक टायर्ड ब्राउन स्पैनियल का भी दिखता है। सो उनको एक थका हुआ, एक भूरे रंग का स्पैनियल, एक प्रकार का कुत्ता, ये भी दिखाई देता है। इज ऑल्सो कमिंग अलॉन्ग विद देम, वो भी उनके साथ साथ आ रहा है। और उनके दिमाग में वही वाली स्टोरी घूमती है जो वेरा ने कुछ टाइम पहले बताई, कि 3 साल पहले ये तीनों आदमी और एक डॉग के साथ बाहर शिकार पर गए थे। फ्राइटन्ड, डरे हुए, मिस्टर नटेल क्विकली ग्रैब्स हिज स्टिक, मिस्टर नटेल जल्द से अपनी छड़ी पकड़ लेते हैं।
एंड हैट, अपनी एक हैट भी पकड़ लेते हैं, टोपी। एंड रशेज आउट ऑफ द हाउस, रशेज आउट मतलब तेजी से बाहर की तरफ भागते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही डर जाते हैं कि ये क्या मैं देख रहा हूँ। जो कि वेरा ने बताया था, जो आदमी लोग और ये डॉग्स, कभी 3 साल से इनकी बॉडी भी रिकवर नहीं हुई और ये लोग चलते हुए आ रहे हैं, तो काफी डरते हैं और फिर भाग जाते हैं। फाइनली मिसेस सैपल्टन्स हस्बैंड वॉक्स इनटू द रूम। आखिरकार अब क्या होता है, मिसेस एप्पल्टन के जो हस्बैंड हैं वो रूम में चलते हुए आते हैं, बट इज सरप्राइज्ड दैट मिस्टर नटल हेसन्ड आउट। हेस्ट होता है जल्दबाजी, और इसकी वर्ब फॉर्म हो गई हेसन्ड, तो यहाँ पे टी साइलेंट हो गया, हेसन्ड। वैसे हम बोलेंगे हेस्ट, जल्दबाजी, और हेसन का मतलब हो गया जल्दी से निकल जाना रूम से। लेकिन मिसेस एप्पल्टन के हस्बैंड इतने हैरान हो जाते हैं कि मिस्टर नटल रुके क्यों नहीं उनसे मिलने के लिए। वाई हैज ही हेसन्ड आउट, जल्दी में क्यों भाग गए ऑफ द रूम, इस कमरे से, विदाउट मीटिंग देम, उन आदमियों से क्यों नहीं मिले वो। तो वो बिल्कुल ही सरप्राइज हो जाते हैं ये जानकर कि हम लोग तो अभी आए हैं, आदमी लोग तो हमसे ही तो मिलने आया होगा, ये भाग क्यों गया अभी। मिसेस एप्पल्टन टेल्स हर हस्बैंड, तो मिसेस एप्पल्टन जो है अपने हस्बैंड को बताती है दैट ही इज इल, जो मिस्टर नटेल हैं वो बीमार हैं। एंड रश्ड आउट ऑफ द हाउस इवन विदाउट बिडिंग गुड बाय, और वो भाग गए घर से बाहर, इवन उन्होंने अलविदा भी नहीं कहा, बाय बाय भी नहीं कहा मिसेस सेपल्टन को, वेरा को, बिना बिना गुड बाय कहे हुए भागे टू एनीवन, किसी को भी उन्होंने गुड बाय भी नहीं कहा। उनको भी बड़ा स्ट्रेंज लगता है मिसेस सेपल्टन को कि ऐसे अचानक से क्या हुआ मिस्टर नटेल को, क्योंकि वो तो नहीं जानती है कि वेरा ने क्या कहानी सुनाई थी उनके आने से पहले। द वे ही एग्जिट्स द रूम, एग्जिट मतलब बाहर निकलना, जिस तरीके से वो रूम से बाहर निकले, अपियर्स, उससे तो यही दिखता था, अपियर होता था, दैट ही हैज सीन सम गोस्ट्स, कि उन्होंने कोई भूत देख लिए हों। गोस्ट मतलब भूत। जिस तरीके से जल्दी से तेजी से भाग गए जल्दबाजी में अपनी कैप और स्टिक उठाते हुए, इससे तो यही प्रतीत हो रहा था कि जैसे उन्होंने कोई भूत भूत देख लिया हो। तो जब ये सुनती है तो वेरा, टू दिस, इसके लिए वेरा स्टेट्स, वेरा बोलती है दैट प्रोबेबली, शायद, प्रोबेबली मीन्स शायद, मिस्टर नटल इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मिस्टर नटल जो है वो डरे हुए हैं डॉग की वजह से, कि डॉग से डरते हैं। शी मेंशंस, फिर वो बताती है इन सभी लोगों को, अपनी आंट को बताती है और उन तीनों मेन को भी बताती है जो कि है उसके चाचा, फिर उसकी आंटी के ही छोटे भाई, इन लोगों को बताती है हाउ ही वॉज वंस अटैक्ड, किस तरीके से उन पर एक बार हमला हुआ था। वंस मीन्स एक बार, अटैक मीन्स हमला होना, हमला किया गया था बाय डॉग्स, डॉग्स के द्वारा, कुत्तों के द्वारा, इन अ सिमिटरी। सिमिटरी का मतलब हुआ कब्रिस्तान, कि कब्रिस्तान में एक बार किस तरीके से डॉग्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया, और तब से वो कितना डर जाते हैं डॉग्स को देखकर। एंड ही वॉज सो नर्वस, और जब डॉग्स ने उनके ऊपर हमला किया तो वो इतने परेशान हो गए, इतने नर्वस हो गए, दैट ही हैड टू स्पेंड अ नाइट, कि उनको वो वाली रात गुजारनी पड़ी, इन अ न्यूली डग ग्रेव। तो ग्रेव, ग्रेव होता है कब्र, न्यूली नई नई, डग डिग का पास्ट टेंस है, डिग मतलब खोदना, और डग जो खोदी गई थी, नई नई खुदी हुई कब्र में उनको पूरी रात गुजारनी पड़ी, क्योंकि एक बार सिमेटरी, कब्रिस्तान में डॉग्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया। ये वाली कहानी वेरा किनको सुना रही है, मिसेस सेपल्टन को, उनके हस्बैंड को, और जो उनके छोटे भाई हैं मिसेस सेपल्टन के। न्यूली डग ग्रेव विद द डॉग्स ग्राउलिंग अराउंड हिम, और डॉग्स भी उसी कब्र के, नई खुदी हुई कब्र के आसपास गुर्रा रहे थे पूरी रात पर। तो ऐसी कंडीशन में जब मिस्टर नडल को पूरी रात गुजारनी पड़ी, तब से उनके दिल में डॉग्स के लिए डर बैठ गया। ये वाली कहानी वेरा इन सब लोगों को सुनाती है, और इसी के साथ हमारी ये वाली कहानी भी खत्म हो जाती है। सस्पेंस क्या था इसमें, कि जो वेरा है, शी वॉज अ वेरी गुड स्टोरी टेलर। अब उसने एक झूठी कहानी सुनाई मिस्टर नेटेल को, किसके बारे में, अपनी आंट के बारे में, अंकल के बारे में, और आंट के भाइयों के बारे में। क्या झूठी कहानी उसने सुनाई मिस्टर नेटेल को, असली में ये सारे लोग जिंदा हैं, कभी मरे ही नहीं थे।
झूठी कहानी वो टाइम पास करने के लिए सुनाती थी लोगों को, और इतनी अच्छी तरीके से सुनाई कि मिस्टर नटल को पूरी तरीके से विश्वास हो गया कि ये लोग तो मर गए हैं और ये उनके भूत आ रहे हैं यहाँ से ओपन विंडो से। और जैसे कि वेरा ये सब जानती थी कि मिस्टर नटल की बहन 4 साल पहले आई थी उस जगह पे, और 4 साल से किसी ने भी इसको विजिट नहीं किया है उनकी फैमिली वालों से। तभी वो जब अपनी कहानी सुनाती है तो जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा कि 3 इयर्स की बात करती है वो, कि 3 साल पहले जो गए थे बाहर वो अभी तक वापस नहीं आए। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 इयर्स अगो, 3 साल पहले की बात कितनी क्लेवरली बता रही है वो, सोच समझ के। पहले तो उसने ऐसे पूछा उनसे कि किसी को जानते हो क्या यहाँ पर, यहाँ पूछ रही है ना, इंक्वायर करती है कि इफ ही नोज एनी पर्सन अराउंड दैट प्लेस। फिर उसको पता लग जाता है कि मिस्टर नटल तो किसी को भी नहीं जानते हैं। फिर ये भी उसको पता लग जाता है कि 3 साल पहले, 4 साल पहले उसकी सिस्टर ने विजिट किया था और वो किसी को जानते भी नहीं है। तो वो ये वाली कहानी गढ़ लेती है और इतनी अच्छी तरीके से सुनाती है कि मिस्टर नटल जो है वो बिल्कुल ही बिलीव कर लेते हैं कि सच सुना रही है। और उसके बाद क्या होता है, जब वो भाग जाते हैं वहां से, और जब ये लोग बिल्कुल हैरान परेशान हो गए कि भाई क्यों भाग गया मिस्टर नटल, क्यों भागे यहाँ से, तो इनको भी एक और कहानी सुना देती है। इनको क्या सुनाती है, ये डॉग वाली स्टोरी इसने अभी अभी बनाई। ऐसे कहते हैं कि हो सकता है मिस्टर नटल जो है वो डॉग से डरते हैं, क्योंकि उनको एक बार एक कब्रिस्तान में, सिमेटरी में डॉग्स ने अटैक कर दिया था और उन्होंने नई खुदी हुई कब्र में पूरी की पूरी रात गुजारी, और डॉग्स जो ग्राउल कर रहे थे, गुर्रार रहे थे उनके आसपास पूरी रात। तो हो सकता है डॉग्स के डर से वो तुरंत ही भाग गए। तो ये कहानी में हमने वेरा की चालाकी देखी, वो किस तरीके से सस्पेंस बिल्ड करती है और किस तरीके से कन्विंस कर लेती है लोगों को अपनी कहानी मानने पर। तो कंक्लूजन क्या है इस स्टोरी का, ओपन विंडो इलस्ट्रेट्स हमको पूरी तरीके से दिखाता है, दर्शाता है दैट वी शुड नॉट बिलीव अदर पीपल्स वर्ड्स ब्लाइंडली, कि आंखें बंद करके बिना सोचे समझे हमको दूसरों के वर्ड्स पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। हु ऑफन ट्राई टू मैनिपुलेट और कन्विंस अस टू बिलीव देम, और खासकर कौन से लोगों की बात के लिए बोला गया है कि ऐसे लोग जो हमको मैनिपुलेट करते हैं, चालाकी से प्रभावित करते हैं, ठीक है, जो मन गढ़ंत कहानियां सुनाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, हमारा फायदा उठाना चाहते हैं, एक तो ऐसे, और कन्विंस करना चाहते हैं, हमको राजी करवाना चाहते हैं, किसी बात के लिए मनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की बातों को आंखें बंद करके बिलीव नहीं कर लेना चाहिए। We should not believe other people's words who of blindly who often try to manipulate or convince us to believe them. So ऐसे लोगों की बातों को तो ध्यान से सोचना चाहिए कि सही भी है कि नहीं है, सीधे ब्लाइंडली नहीं मान लेना चाहिए। बिसाइड्स इसके अलावा द लेसन ऑल्सो टीचेस स्टूडेंट्स, ये छात्रों को ये भी सिखाता है दैट वी शुड नॉट डिसीव, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना दूसरे लोगों को, और मैनिपुलेट अदर्स, या दूसरे लोगों का फायदा नहीं उठाना चाहिए, उनकी बीमारी का जैसे वेरा ने फायदा उठाया और उसको डराया, तो हमको लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए या उनकी किसी भी चीज का फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये भी छात्रों को सिखाता है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के क्लास 8th एनसीईआरटी की ये वाली एक स्टोरी है, दी ओपन विंडो। सो मैनिपुलेट अदर्स माइंड्स बाय क्रिएटिंग फेक स्टोरीज, दूसरों के माइंड का फायदा नहीं उठाना चाहिए झूठी कहानियां बनाकर। क्रिएटिंग फेक का मतलब होता है झूठा, नकली स्टोरीज। और रूमर्स, सो रूमर्स होता है अफवाहें जो कि ट्रू नहीं होती, अफवाहें, झूठी बातें, झूठी खबरें। स्टोरीज या रूमर्स अननेसेसरीली, नेसेसरी से बना है, अननेसेसरीली, अन जो है यहाँ पे प्रीफिक्स है, बिना जरूरत के, बिना मतलब के, व्यर्थ में, बेकार में झूठी कहानियां या झूठी अफवाहें सुनाकर लोगों को ना तो धोखा देना चाहिए, ना ही उनका कोई फायदा उठाना चाहिए। सो ये दो हमने इससे मॉरल सीखे हैं। ये वाला पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा अगर आप चाहते हो। सो लेवल 2 की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। और आज की स्टोरी अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी, आगे भी आपको इस तरीके की इंटरेस्टिंग स्टोरीज चाहिए या एनसीईआरटी से स्टोरीज चाहिए, तो आप कमेंट लिख के बता सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस में वैसे ही आपके लिए वीडियोस लेकर आ सकूं।